इसके गराज में कई डकैती चोरी हुई है, कितनी हत्या हो गई है। मैं वो गना दे दिया। बगोदर में 11-12 बजे दिन गोली चली। गंगरी में गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ। जरमुने के एक महिला को जंगल में बांध दिया और उसको आग लगा दिया। और ललन नाम का लड़का था अटका का, उसको दिन में गोली चलाया गया। कितने बात बोले हैं, सब जानते हैं। अच्छा जगत से आता हूँ मैं। पूर्व में बिहार सरकार में मैं शिक्षक था, और शिक्षक की नौकरी मैंने रिजाइन कर दिया झारखंड अलग राज्य के सवाल पर। मैं तो कमाता खाता था, हमें क्या मतलब था झारखंड से। लेकिन मैंने समझा कि झारखंड अलग राज्य जब तक नहीं होगा, झारखंड के बाल बच्चों का हित नहीं होगा, और मैंने रिजाइन कर दिया। चुनाव के जंग में उतरा और लड़ते लड़ते 2014 में मैं विधायक बना। इतने वर्षों के संघर्ष के बाद और जितने के बाद मैंने काम ठान लिया कि मैं इस क्षेत्र का जो डेवलपमेंट जो रुका हुआ है उसको मैं करूँगा। और मैंने 950 करोड़ का योजना 5 साल में उतारा। जीता जागता उदाहरण है। आप द्वारपहरी का सड़क जो देखे होंगे आप, द्वारपहरी में बिजली सब स्टेशन देखे हैं, वहीं द्वारपहरी के बगल में पोखरिया में बिजली सब स्टेशन देखे हैं। बिरनी में 2 घंटा बिजली नहीं होती थी। बिरनी प्रखंड मुख्यालय में 2 घंटा बिजली नहीं हुआ करता था। आज देखिए 20 घंटा, 18 घंटा, 22 घंटा बिजली रहती है। किसका देन है? भारतीय जनता पार्टी का देन है, नरेंद्र भाई मोदी का देन है, रघुवर दास जी का देन है, बगोदरा में नागेंद्र महतो का देन है। सिर्फ जुमलेबाजी है। भारत की सभ्यता को नहीं मानता, भारत की संस्कृति को नहीं मानता, चीन की सभ्यता को मानता है। क्या भारत पर दर्द है इनको? जी नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। मैं पिंटू बाबू। आज हम एक ऐसी विधानसभा के विषय में बात करेंगे जहां पर खुलेआम दिन दहाड़े गोलियां चलती है, जहां पर प्रत्येक दिन दूसरे राज्यों से एक डेड बॉडी आता है और उस डेड बॉडी को लाने में पार्टी पॉलिटिक्स होता है, नेता मंत्री से पैरवी लगाया जाता है लाने में। ऐसे में यहाँ के एक उम्मीदवार जो न्याय की बात करते हैं, गरीब और शोषित परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, प्रवासी मजदूर को रोकने की बात करते हैं। जी हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक उम्मीदवार नागेंद्र महतो जी को, और आज हम उन्हीं की आवाज पर हैं और उनसे आपको रूबरू कराएंगे। आइए इनसे मिलते हैं और यहाँ की राजनीति को जानने का प्रयास करते हैं। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे? पार्टी ने आपको फिर से मौका दिया है। सोच समझ करके उम्मीदवारी दी है, और मैं समझता हूँ जी बगोदर विधानसभा की जो जनता है सही माने में बहुत सोच समझ रखती है, और पूरी झारखंड प्रदेश में ही नहीं बगोदर में भी परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि 5 साल यहाँ की जनता ने हमें जगह दिया था, और 5 साल में ईमानदारी पूर्वक काम किया हूँ, और काम करने के पश्चात यहाँ पर लोगों को काफ़ी लाभें मिल रही है। जैसे बिजली का सवाल, बिजली के लिए मैंने सबसे पहले पावर ग्रिड बनाया, और तीनों प्रखंड मिला करके 7 नया बिजली पावर स्टेशन बनाया। अभी बगोदर विधानसभा में कुल 10 पावर स्टेशन है, 1 पावर ग्रिड है। पहले हम लोग निमिया घाट से बिजली लिया करते थे, आज हम लोग को सरिया मंदनिया में पावर ग्रिड बनने से वहाँ से मिल रहा है। आज पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाया 27 करोड़ का बगोदर में। पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रोफेसर की नियुक्ति आज तक नहीं हो पाई। इसके बाद कोनार सिंचाई परियोजना जो 1968-69-70 में काम शुरू हुआ था, आज 45 वर्ष हो गया लेकिन पानी नहीं दौड़ाया। लेकिन 2014 में जब मैं विधायक बना तो कोनार सिंचाई योजना में मुख्य नहर में मैं पानी दौड़ाया। मैं सोचा था अगर मैं लगातार अबर फिर विधायक बनूं तो जो शेष काम बचे हुए हैं, कहने का मतलब जो ब्रांचेज नहर है, शाखा जिसको कहते हैं शाखा नहर, उसकी आवश्यकता है, उसको भी जीर्णोद्धार होना है, वो नहीं हो पाया है। और मैं जीतूंगा तो सबसे पहले करूंगा ये काम, क्योंकि यहाँ पर पलायन का मुद्दा बहुत बड़ा चीज़ है। यहाँ पर अगर ये पटवन की व्यवस्था अगर हो जाती तो मैं समझता हूँ कितने किसानों का जिंदगी का भाग्य बदलता। लेकिन
इन्होंने कभी कुछ किया नहीं, सिर्फ और भी देख रहे होंगे अक्सर खबरों के माध्यम से हर जगह शिलान्यास किया जा रहा है, लगातार रोड का, पुल का, पुलिया का, हर जगह शिलान्यास किया जा रहा है। तो ये सब क्या है? देखिए 5 साल गुजर गया, चुनाव का वक्त आया है, अरे शिलान्यास कर रहे हैं, कहाँ थे 4 साल? 4 साल में शिलान्यास क्यों नहीं हुआ? ये इलेक्शन का जो समय एक महीना बचा है, वो शिलान्यास हो रहा है। क्या इसकी स्वीकृति मिली है? अगर स्वीकृति मिलती तो टेंडर कौन लिया है? ठेकेदार कौन है? एक भी ठेकेदार बताइए को शिलान्यास में शामिल नहीं है। ठेकेदार को शामिल होना चाहिए ना टेंडर में। काम तो ठेकेदार करेगा। ठेकेदार लिया है ठेका, तो उसको न काम करने की ज़रूरत है। वो कहाँ का एक भी ठेकेदार को तो नहीं देखा कहीं इनके शिलान्यास में शामिल। ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है। ये बराबर झूठ का पुलिंदा है। लाल झंडा झूठ बोलता रहा है, इसका इतिहास है लाल झंडे का। उग्रवादी है, स्पष्ट बात मैं कहा था, मैं उग्रवादी है, उग्रवादी है। बिल्कुल, लेकिन जनता का ये आपके ऊपर आरोप है कि जब से आपने राजनीति किया, आपका अपना कोई विचार नहीं है। हमेशा से आपने पार्टियाँ बदली है, हमेशा पार्टियों की अलग-अलग विचारधाराओं से जुड़े रहते हैं आप। देखिए मेरी विचारधारा स्पष्ट है, झारखंडी विचारधारा। हमारी मानसिकता झारखंडी है। मैं पार्टी बदल दूं, पटल पार्टी में कहाँ बदला, विचारधारा को मैं लाया। आज झारखंड अलग राज्य के सवाल पर मैंने आंदोलन किया। झारखंड का सम्मान पत्र गृह विभाग द्वारा हमको मिला। झारखंड आंदोलनकारी का जो जीता जागता उदाहरण सर्टिफिकेट है। नागेंद्र महतो कोई झूठ बात नहीं बोलता है। मैं आंदोलन क्यों आया हूँ, हम पर कई मुकदमे हुए झारखंड राज लेने के लिए, और आज मैं बीजेपी में हूँ। तो बीजेपी होने का कारण क्या है? यह आंदोलन तब तक करता है जब तक कुछ को उसकी सफलता नहीं मिलती है। हमको सफलता मिल गई है, झारखंड अलग राज्य हमको मिल गया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने दर्द को महसूस किया झारखंडियों का, और उन्हीं ने झारखंड राज्य बनाया। कांग्रेस ने नहीं बनाया। कांग्रेस तो लाठी बरसाया, कांग्रेस तो गोली बरसाया झारखंडियों पर, अत्याचार किया। और ये आज कांग्रेस की गोद में खेल रहा है लाल झंडा। क्या बात करते हैं ये? इनके अता पता कुछ नहीं है। एक से दुग नहीं होता है ये, क्या बात करता है ये? अगर ये बहुत अच्छा इंसान होता और अच्छी पार्टी होती तो आज तक मैंने 35-40 साल के राजनीतिक जीवन में एक से दो को विधायक नहीं पैदा करता। हमारा भारतीय जनता पार्टी का 3 गो एमपी था पूरे देश में, आज देखिए कितना एमपी हो गया। ईमानदारी से काम करने से सीट बढ़ता है। और नरेंद्र भाई मोदी के विचारधारा जो है वही देश में कामयाब है, और वही काम कर रहा है, और वही हमको राज दिया है। बीजेपी ही राज दिया है, आज हम बीजेपी में आए हैं। विद्यार्थी तब तक कंपटीशन की तैयारी करता है जब तक उसको नौकरी हासिल नहीं होती है। नौकरी हासिल होने के बाद क्या करता है? अपने बाल बच्चा परिवार में गुजर बसर करता है। उसी तरह से नागेंद्र महतो झारखंड अलग राज्य का आंदोलनकारी था। जब झारखंड राज्य बीजेपी ने दे दिया तो मैं बीजेपी का दामन थामा, और बीजेपी को आगे बढ़ाने में हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और मैं करूँगा। जब तक जिंदा हूँ मैं करूँगा। और लाल झंडा तो खैर बात ही नहीं कर सकता है। झारखंड की यहाँ की जनता को जागना होगा। मैं तो जगाते जगाते उम्र बिता दिया हूँ, लेकिन पता नहीं क्या बात है इसमें। लेकिन अबर जनता फिर जागी है, आमूलचूल परिवर्तन होगा। अब झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी, और डबल इंजन की सरकार बनेगी, तब क्षेत्र का और डेवलपमेंट होगा। कोनार सिंचाई योजना में जहाँ पर मैं अपना पैर रखा हूँ उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन आप 5 साल नहीं थे विधायक, फिर भी बने रहे। क्या कुछ आप जनता के बीच में विधायक नहीं रहने के बाद भी क्या कुछ किए, जो 5 उपलब्धि हमको गिनाइए? देखिए जनता के बीच तो मैं बराबर जाता रहता हूँ। उनका जो दुख सुख से समस्या है उसका समाधान करते रहता हूँ, जो अपने लेवल पर है। चाहे वह जमीन का विवाद हो, चाहे कोई तरह का आपसी विवाद झगड़ा विवाद हो, चाहे किसी तरह की विवाद हो, और जो मेरे दरबार में आता है, जो मेरे विचार जहन में आता है, मेरे दरबार में आवे चाहे नहीं, फ़ोन के माध्यम से भी हमें अगर संपर्क करता है तो मैं उसका काम कोशिश करता हूँ करने के लिए। अगर इस मिट्टी का बेटा मैं हूँ, मैं झारखंडी हूँ, सबसे पहला मैं झारखंडी हूँ। अब मेरी झारखंडी मानसिकता है। हम झारखंड राज्य के लिए नौकरी छोड़े हैं कि झारखंड राज्य लेंगे तो यहाँ के बेटा बेटी जो पढ़ा लिखा है उसको मैं जगह लगाऊंगा, जहाँ पर कब्जा किए हैं बाहर के लोग। ये तो है हमारा, उसके लिए दिन रात मैं घूमता रहता हूँ। मैं
हार कभी नहीं माना हूँ। जनता के दिलों में मैं बैठा हूँ, और जनता के दिलों में नहीं बैठा रहता 84,000 वोट कौन देता? जब 84,000 जनता हमको वोट दी थी, तो फिर उनका दुःख दर्द को कौन महसूस करेगा? हम करेंगे। इसलिए मैं गाँव-गाँव घूमते रहता हूँ उनके सुख-दुःख में। अब विशेष तो यहाँ पर बेशी पलायन कर जाते हैं। इसका मुद्दा ये है, एजुकेशन से वंचित रखा बाप-बेटा की सरकार। बगोदर विधानसभा में बाप-बेटा की सरकार ने यहाँ के लोगों को बेरोज़गार बना के रखा, पढ़ने-लिखने नहीं दिया, सबको झंडा और झोला टंगवाया, सबको मज़दूर बनवा के रखा। कहता है दुनिया की मज़दूरी एक हो जाओ। यहाँ तो मज़दूर बनाने वाला वही है, लाल झंडा है। मैं बता रहा हूँ ना। जब चीन की बात करते हैं, भारत की सभ्यता से हट कर बात करता है, वो आदमी कैसे झारखंड के कल्याण कर सकता है? झारखंडियों को समझना होगा, समझना। इसीलिए 1 से 2 विधायक नहीं होता है। बताइए ना, आप लोग चैनल वाला है, चैनल का काम करते हैं, बहुत सौभाग्य है। हमारे लोग सब जगह बट के काम कर रहे हैं, दुर्भाग्य नहीं है, सौभाग्य है। लेकिन सवाल उठता है कि जो लोग पद में हैं, 30 साल 35 साल तक जो शासन में बैठे हुए हैं, और वो कहते हैं कि हमको क्या करें जी, 5 साल हम नहीं रहे। ये बात शोभा देता है? 35 साल बाप बेटा का सरकार रहा बगोदर विधानसभा में, और नागेंद्र महतो 5 साल आए तो बोलता है कि क्या करें जी, 5 साल हम नहीं रहे। ये कोई सवाल ये तर्क है? कहाँ 35 साल और कहीं 5 साल? ये तुलनात्मक वर्णन हो सकती है क्या? जनता को समझना होगा, लोगों को समझना होगा, प्रबुद्ध वर्ग को, पढ़े लिखे नौजवानों को समझना होगा कि बगोदर विधानसभा की धरती का आबाद कैसे हो, बगोदर विधानसभा के बच्चे आगे कैसे बढ़े, यहाँ के बेटा बेटी पढ़ लिख करके कैसे IAS बने, IPS बने, BDO CO डॉक्टरनी बने कैसे। इसके लिए नागेंद्र महतो झारखंड राज लाया है, और बगोदर विधानसभा क्षेत्र की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने एक सोच के तहत बगोदर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का नींव को रखा, और हम लोग विधायक बने, और 5 साल में लगातार खटता रह गया। और हमारे 5 साल के शासन काल में कहीं भी ये गुंडाई नहीं हुआ, गुंडागर्दी नहीं हुआ, सब दुकानदार, सब जनता, सब सुखी से चैन से जी सका। 5 साल में कहीं चोरी डकैती नहीं हुई। जनता जनार्दन से आप क्या कहना चाहेंगे? जनता जनार्दन से मैं यही अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी मांग है बदलाव, परिवर्तन। अगर झारखंड का दशा दिशा को बदलना है, तो बगोदर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को कमल फूल छाप में मतदान देकर के विजय बनावे। ये विधायक विनोद सिंह है, उसको लेकर क्या विचार रखते हैं? अरे वो अपना है, वो विधायक अपने हैं, उसे हमको क्या मतलब है? वो अपना काम करे। वही नहीं बोले कि जुमलेबाजी करता है, झूठ का पुलिंदा है। बोल दिया ना कि 35 साल क्या करें जी, 35 साल में 5 साल तो हम नहीं रहे ना, नागेंद्र महतो आ गए। ये बोलना उनका उचित था क्या? ये सही बात बोल रहा है? कहाँ 35 वर्ष का आदमी और कहीं 5 वर्ष का आदमी। 5 वर्ष का आदमी बच्चे होता है, अब 5 साल जो बच्चा करके दिखा दिया 5 साल के शासनकाल में, ये जिंदगी में कभी कल्पना नहीं कर सकता था। दिखावे ने, मैं शिलापट लगाया पूरे, सब शिलापट हमारा तोड़वा दिया। उसका शिलापट अभी लग रहा है, पहले शिलापट कहाँ लगता था 30 साल तक? 30 साल तक शिलापट क्यों नहीं लगा इनका? अभी शिलापट, हम जब 5 साल लगाना शुरू किए थे, इसके बाद ही शिलापट लगाना शुरू किया। आप पूछिएगा, मिलेंगे तो ये बात सवाल पर कि पहले बताइए, आज से 10 साल पहले के बाद शिलापट का कहीं दिखा सकते हैं आप? क्यों नहीं शिलापट लग रहा था? क्योंकि उसमें राशि अंकित करना पड़ता है, और राशि भी अभी जो शिलापट्टी लगा रहे हैं उसमें राशि भी कहीं अंकित नहीं है। कितने लागत में ये सड़क बनाई जा रही है सर, क्या बात है भाई? इसमें भी भेद है नहीं? क्या स्पष्ट होना चाहिए ना। नागेंद्र महतो जी को सुन रहे थे, इनके विचारों को लेकर क्या कहेंगे? साथ ही माले का 35 साल का कार्यकाल और भारतीय जनता पार्टी का नागेंद्र महतो का 5 साल का कार्यकाल, और दोनों के कार्यों को भी आप सुने, उन दोनों की तुलना को लेकर क्या कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। जनता जनार्दन कीजिए।